जो लोग भारत माता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य करते हैं, उनका जवाब यहां पर टी राजा सिंह है। भारतीय जनता पार्टी ने गोसामहल विधानसभा क्षेत्र से उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेलंगाना पहुंचे थे। यहां उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद की गोश महल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी टी राजा सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उनकी तारीफ में यह सब कहा, तो वहां मौजूद टी राजा सिंह के प्रशंसकों में जमकर उत्साह भर गया। टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक हैं और पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। उन्हें बीजेपी का टिकट दिया जाना भी सबको हैरान कर गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 अक्टूबर को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने से कुछ घंटे पहले ही पार्टी ने उनका निलंबन वापस ले लिया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टी राजा सिंह निलंबित थे। तेलंगाना विधानसभा में टी राजा सिंह की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है और उन्हें देखने और सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनकी रैलियों में पहुंच रहे हैं। इससे सबका ध्यान इस चुनाव में खास तौर पर टी राजा सिंह की तरफ है। अपने चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ के आने से टी राजा सिंह और उनके समर्थकों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये टी राजा सिंह से ही सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने जो है आपके साथ रोड शो किया था, किस तरह का रहा? नो डाउट पूरा भगवामय हो गया था, लेकिन आपका मोरल कितना हाई? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। कल योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो हर चुनाव में मुझे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और कल की जो यात्रा थी, हजारों की संख्या में भगवाधारियों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और योगी आदित्यनाथ जी का मान सम्मान एवं भव्य रूप से उनका स्वागत किया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। जैसे कल की जो संख्या थी, यानी सिर्फ रामनवमी के शुभ अवसर पर ही एक साल में एक बार उतनी संख्या देखने को मिलती थी, लेकिन कल जिस प्रकार से जो संख्या, जो राम भक्तों का जो हुजूम देखने को मिला है, लोग कह रहे कि दूसरी रामनवमी शोभा यात्रा हमने देख ली है। दरअसल इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर हंगामे के बाद बीजेपी ने 25 अगस्त 2022 में राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। प्रदर्शन और विरोध के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया और पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया गया। टी राजा सिंह हैदराबाद में गोश महल से विधायक हैं। उनकी हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। टी राजा सिंह की पहचान गोरक्षा अभियान के दौरान बनी थी। 2018 में जब राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति की लहर थी, तब टी राजा सिंह चुनाव जीतने वाले बीजेपी के इकलौते विधायक बने। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले टी राजा सिंह की पहचान प्रखर हिंदूवादी नेता की है। पूरी तरह राजनीति में आने से पहले टी राजा सिंह बजरंग दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे। 2009 में राजा सिंह टीडीपी से नगर पार्षद बने थे। उनका सियासी सफर मंगलहाट से शुरू हुआ था। अपने निलंबन के बाद भी टी राजा सिंह ने इस साल अप्रैल में रामनवमी पर विशाल जुलूस निकाला था। इस मौके पर उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया और लोगों को शपथ तक दिलाई। मैं राजा सिंह आज ये सौगंध खाता हूँ, भगवान श्री राम जी को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ, मेरे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का आज मैं ये संकल्प लेता हूँ। जब तक मेरा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भारत देश के साधु संतों की रक्षा करूंगा। टी राजा सिंह अपने विवादास्पद बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी धुर हिंदू राष्ट्रवादी छवि बीजेपी के वोट बैंक के लिए मुफीद मानी जाती है। इसलिए पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है।
पार्टी के इस भरोसे और क्षेत्र की जनता से मिल रहे प्यार की बदौलत ही टी राजा सिंह अपनी दूसरी जीत के लिए काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।